साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुबंदी जी को भी हमारा सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गए धर्म के श्रवण के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। भगवान की वाणी से एक और सूत्र हम लोग अभ्यास कर रहे हैं वंगिस संयुक्त का। इसमें वंगिस बंते जी के चित्त के बारे में बड़ा सुंदरता से बताया गया भाव है। आज हम सुबह अभ्यास करेंगे सुभाषित सूक्त। सुभाषित क्या है, सुंदर भाषित जो है उसके बारे में भगवान बुद्ध जी के द्वारा दिया गया उपदेश। यह धर्म का उपदेश सावत्य निदानक है, यानी श्रावस्ती में घटित हुआ है। तत्र को भगवा भिक्षु आमंत्रित से, भगवान जब श्रावस्ती में विराजमान थे तब भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया कि भिक्षु यहाँ। भगवान भिक्षुओं ने जवाब दिया बदंत करते हो। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं चतुहि भिक्खवे अंगे ही समन्नागता वाचा सुभाषिता होती नो दुर्भाषिता। भिक्षुओं, इन चार अंगों से युक्त वाणी जो है, भाषा जो है, वह सुभाषित होती है, दुर्भाषित नहीं होती। अनवज्जाच अननुवज्जाच विन्यून, यानी निंदनीय नहीं होती, गराहने लायक, दोष देने लायक नहीं होती, दोष रहित हो जाती है। कौन से चार? कहते में ही चतुर्ही। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इद भिक्खवे भिक्खु सुभाषितं एव भासति नो दुर्भाषितं। जब भिक्षु सुभाषित का ही भाषण करता हो, दुर्भाषित का नहीं। ये पहला। धम्मं एव भासति भासति नो अधम्मं। धर्म की बात करता है, धर्म के अनुग्रह से बात करता है, नो अधर्म से नहीं। पियंग एव भासति नो अप्रियं। प्रिय वाणी को बोलता है, दूसरों को सुनने में करना प्रिय हो, ऐसी प्रिय वाणी को बोलता है। नो अप्रियं, अप्रिय वाणी नहीं, जो सुनने में बुरी लगे। जिस प्रकार से गाली गलौज जो है ना, ये सुनने में अप्रिय लगती है। ठट्टा के सहारे भी, हंसी मजाक में भी यदि कहते हैं, परंतु उसकी आदत लग जाती है ना, किसी को बहुत पीड़ित करने के लिए इस वाणी का इस्तेमाल होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये वाणी सुभाषित नहीं है। सच्चंग एव भासते नो अलिका। केवल सत्य ही बोलता है, झूठ नहीं बोलता। ये वाणी है, ये चार अंगों से युक्त यदि किसी की वाणी है, यानी कोई भी वाक्य भी आप कर रहे हैं, इसमें ये चार धर्म जुड़े हुए हैं, ये चार अंग जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा? सुभाषिता वाचा, वह सुभाषित होगी, दुभाषित नहीं। अनवज्जा होगी, अननुवज्जा, वह दोषपूर्ण नहीं है, निर्दोष भाषा है वह। इस तरह से भगवान कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध जी गाथाओं में भी यही बात बताते, कहते हैं सुभाषितं उत्तमाहु संतो धम्मं भनी नाधम्मं तं द्वितीयं। सुभाषित जो है, जो उत्तम वाणी है, संतों द्वारा कही गई है, संत लोग जिस तरह से कहते हैं ना, वह धर्म पूर्वक ही बात करता है, अधर्म से नहीं। ये दूसरा। पियंग भने ना पियंग तंग ततियंग, केवल प्रियवाणी ही बोलता है, प्रियवाणियों को नहीं। ये तीसरा। सच्चंग भने ना लिकंग तंग चतुर्थंग ती, सत्य ही कहता है, असत्य नहीं कहता, झूठ नहीं कहता, बरगलाता नहीं। ये चार धर्म है। भगवान कहते हैं कि जिसे हमारी वाणी सुभाषित होती है। अब ये जो सूत्र है, ये वंगिस संयुक्त का है। वंगिस बनते जी बड़े सुंदर कवि थे, तो वंगिस बनते जी के मन में भी एक भाव जागा। कहते हैं भगवान भगवान अथ को आयस्मा वंगिस उत्थायासना एकं संग उत्तरासंगं करित्वा येन भगवा तेनांजलिं पनामित्वा भगवंतं एतद्वोचु। कहते हैं वंगिस बंती जी अपने आसन से उठे, अपने चीवर को एकांश में लिया और भगवान बुद्ध जी को प्रणाम करके भगवान बुद्ध जी को कहा,
पटिभाति मंग भगवान, पटिभाति मंग सुगताति। भगवान, मुझे भी कुछ कहना है, मुझे भी कुछ समझ रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने भाषित करूं, आपके सामने ये कहूँ। पटिभात तंग मत के साथ ही भगवान बुद्ध जी कहते हैं, मंगेश कहो, तुम्हें मेरा भगवत भाव। अथ को आयस्मा वंगिसो भगवंतं सम्मुखा सारूपाहि गाथाए अभिवर्तति। बहुत सुंदर से सार पूर्वक, यानी पूरे धर्म का जो सार है, तो सार के बाद सार पूर्वक गाथा है, यानी जो भगवान कहना चाहते थे उसी के अर्थ को प्रकट करने वाली बातों को उन्होंने कहा। बड़ा सुंदर वाक्य कहते हैं, तथैव वाचं भासेय यायतान ततापये परे च न विहिंसेय सा वे वाचा सुभाषिता। ऐसी ही वाणी को कहो, ऐसी ही वाणी को कहो जो बोलने के बाद में पश्चाताप न करना पड़े। साधक को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, वह दूसरों को कष्ट प्रिय भी ना हो, यानी खुद के लिए भी वो तकलीफ देने वाली ना हो, दूसरों को पीड़ा देने वाली भी ना हो। भगवान, मैं समझता हूं कि यही वाणी सावे वाचा सुभाषिता। तमेव वाचा भाषय, साधक ने ऐसी वाणी को बोलना चाहिए, या यत्तानंग न तापये, अपने आप को भी पीड़ित न करे, पश्चाताप न हो, परेच न विहिंसेय, दूसरों की हिंसा भी न करे, यानी दूसरों का दिल दुखाना, कठोरता जो है वो नहीं। हाँ, माता के द्वारा, पिता के द्वारा बच्चों को अच्छे से पीटा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो कठोरता वो भिन्न है ना। वो वो कहा, वो कहना अलग है। वो जो उनको बच्चों को डांट देना, टीचर के द्वारा बच्चों को डांट देना, होमवर्क करके लेके आओ नहीं तो मुर्गा बनाएंगे, ये अलग बात है, क्योंकि वो आवश्यक है उसकी शिक्षा के लिए, और वो द्वेषपूर्ण चित्त से नहीं। परंतु जब हम किसी को नीचा दिखाने की दृष्टि से बोलते हैं, तो कलुषित मन से बोली गई बात है, वो हानि करती। पियवाचं भासेय या वाचा पटि निंदिता यं अनादाय पानी अनादाय पापानि परे संभासते पियं। भगवान कहते हैं, वंगीस बंते जी बताते हैं कि प्रिय वचन ही बोलना चाहिए जो सुनने वाले को मधुर लगे और प्रसन्नदायक हो, जो वाणी दूसरों के दोष नहीं निकालती, दूसरों की खामियों को नहीं देखती, है ना। परे संभासते पिय, यानी उनके पाप में, उनको उनके वाणी में से अच्छा, अच्छा उसने तो ऐसा बोला है, तो उसकी जो बाल की खाल निकालने वाली जो बात हो जाती है ना, उसको खींचते हुए एक एक अर्थ से लेकर चलते हैं। कोई अपने, उसका कोई तुमको लाभ नहीं, कोई दूसरों को लाभ नहीं, परंतु केवल निंदित करने की दृष्टि से, उसकी गलतियों दिखाने की दृष्टि से, उसको अपमानित करने की दृष्टि से जो किया जाता है, ऐसी वाणी भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरों को तकलीफ मिलती है ना, वो सच्चं वे अमता वाचा एस धम्मो सनातनो। सत्य, सत्य जो है क्या है, अमृत है। सत्य अमृत है, सुंदर वाणी, सत्य सर्वोत्तम है, यही सनातन धर्म है कहते हैं। ये सनातन धर्म है, कल को आप कहो दो सनातन, क्यों? क्योंकि सत्य बोलते हैं। मैं सनातन धर्म का अभ्यास करता हूं, यदि आप में से कोई कह दे, यदि सच बोलने वाला है, तो सनातन धर्म का है। सच्चं वे अमता वाचा, ये जो वाणी सत्य बोली जाती है, ये अमृत जैसी वाणी है। एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है, निरंतरता से कभी नहीं बदलता। बुद्ध है तब भी, बुद्धों के बाद भी सनातन धर्म है कि सत्य सर्वोत्तम है। सच्चे अथे च धम्मे च आहु संतो प्रतिष्ठिता। कोई व्यक्ति सत्य भाषण को, ये जो कोई व्यक्ति सत्य भाषण करता है, तो इस सत्य भाषण को संतों ने, मुनिजनों ने प्रशंसा की है, उसको बताया गया है। जो सत्यवाणी कहता है वह विद्वजनों द्वारा प्रशंसित है।
और वह धर्म में प्रतिष्ठित समझा जाता है ना। उसे फिर वह कहते हैं बनते कि यंग बुद्धो भासते वाचन, ये जो भगवान बुद्ध जी जिस वाणी को कहते हैं, खेमंग निब्बान पत्या, जो क्षेम भूमि निर्वाण के लिए लेकर जाने वाली है, दुख संत किरियाय, जो सभी दुखों को समाप्त कर देती है, सावे वाचा नमुत्तमाति, वही वाणी सुभाषित है, वही वाणी सर्वश्रेष्ठ है करके कहते हैं। सनातन वाणी क्या है? ये है सनातन, जो वाणी बुद्धों के द्वारा कही जाती है, वही वो बुद्धों की वाणी जो है, ये सबसे श्रेष्ठ वाणी है, ये सत्य की वाणी है। बुद्धों के द्वारा कही जाने वाली वाणी अमृत की वाणी है, ये सुभाषित है करके मंगेश बंदे जी प्रकट करते हैं। कितना सरल भाव है। भगवान ने कहा चार धर्म, और इन्होंने भी, भगवान मुझे लगता है कि मैं भी कुछ कहूं, और कहते हुए बड़ी सरलता से इन गाथाओं को कहा, और अंतिम में क्या कहा कि बुद्ध की वाणी ही सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए इन चार धर्मों को ध्यान में रखो, इस मंगेश बंते जी के चित्त को गाथा को ध्यान में रखो, इसका अच्छा सा अभ्यास करो। देखो कि क्या ये चार चीजें हमारी वाणी में हम जो बात कर रहे हैं उसमें है। उसमें देखो कौन कौन सी चार चीजें, कि वाणी सुभाषित होनी चाहिए, दुर्भाषित नहीं। वाणी जो है धर्म से होनी चाहिए, अधर्म से नहीं। वाणी प्रिय होनी चाहिए, अप्रिय नहीं। सत्य होनी चाहिए, असत्य नहीं। यदि इन वाणी का अभ्यास कर रहे हैं धीरे धीरे, वर्तमान लोक में बहुत सी तकलीफें हो सकती हैं, व्यवहार धर्म में थोड़ी सी तकलीफें हो सकती है, परंतु यह आपको सुख शांति देगी, यह आपको दीर्घ काल तक के लिए, यह आपको सारे अकुशलों से बचाएगी, सारे बाहरी बंधनों से बचाएगी। इसीलिए इस वाणी का अच्छी तरह से अभ्यास करो। ठीक, इतना पर्याप्त है। ये जो किया हुआ धर्म देशना का पुण्य है, भगवान की वाणी से बताया गया है, सारा पुण्य, उपोषण शीलों को धारण करने का जो सारा पुण्य है, वो सारा पुण्य आप सभी को सुख शांति के लिए उपकारी हो जाए। साध साध।